सभी को नमस्कार। आज का जो वीडियो है ये तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम पर चर्चा पर आधारित है। देखते हैं आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या जो है विषय और उससे संबंधित टॉपिक दे रखे हैं, उन पर बात करते हैं। आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम है अर्वाचीन हिंदी काव्य। आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो पेपर थे वो आदिकाल, मध्यकाल और भक्तिकाल से संबंधित साहित्यकारों पर आधारित थे। अब जो आपके आधुनिक काल के कवि है वो फाइनल में उनको स्थान दिया गया है। 3 घंटे का प्रश्न पत्र रहेगा और 100 अंकों का रहेगा। ये जो आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है उसका निर्धारित पुस्तक का नाम है आधुनिक काव्य संग्रह, रामवीर सिंह विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी से संपादित है। ये बहुत बड़ी पुस्तक है, बहुत सारे कवियों की रचनाएं इसमें हैं, लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम में कवि और उनका जो काव्यांश और जो रचनाएं उनकी है उन्हीं का आपको अध्ययन करना है। देखिए इकाइयों में क्या क्या जो है कौन कौन से कवि जो है विभाजित कर रखे हैं। इकाई 1 में जो कवि है वो है मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। मैथिली शरण गुप्त का जो निर्धारित काव्यांश है केकई अनुताप, उर्मिला और यशोधरा, ये तीनों काव्यांश आपके पाठ्यक्रम में हैं। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का आंसू, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, ले चल वहाँ बुलावा देकर, अरुण या मधुमय देश हमारा, ये काव्यांश या रचनाएं जो हैं आपके पाठ्यक्रम में दे रखी है। इकाई 2 की बात करें तो इकाई 2 के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। निराला की जो कविताएं हैं बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं, जूही की कली, संध्या सुंदरी, जागो फिर एक बार, भिक्षुक, विधवा। पंत जी की बात करें तो नौका विहार, ध्रुत जरो, वाणी, ताज और परिवर्तन, ये जो कविता और काव्यांश हैं ये आपके पाठ्यक्रम में इकाई 2 में है पंत जी के। इकाई 3 में जो कवि हैं निर्धारित वो रामधारी सिंह दिनकर और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेन। दिनकर जी के जो काव्यांश है वो है हिमालय, बालिका से वधु, गीत अगीत, कुंती और कर्ण, बुद्धदेव। अज्ञे जी की बात करें तो इनके काव्यांश जो है आपके दे रखे कलगी बाजरे की, रात होते प्रात होते, सांप के प्रति, यह दीप अकेला और 26 जनवरी, ये काव्यांश आपके पाठ्यक्रम में है। इकाई 4 और इकाई 5 की हम बात करें तो ध्रुत पाठ के निर्धारित कवि आपके पाठ्यक्रम में दे रखे, आपके प्रथम वर्ष में भी थे, द्वितीय वर्ष में भी थे। तो ध्रुत का पाठ के जो निर्धारित कवि है इनसे तात्पर्य यह है कि इनका कोई काव्यांश विशेष आपके पाठ्यक्रम में ना होकर, उनकी कोई रचना पाठ्यक्रम में ना होकर, उनका साहित्य के प्रति समग्र अवदान जो है वो आपके पाठ्यक्रम में है। उनकी जो व्यक्तिक विशेषताएं है, उनकी जो साहित्यिक विशेषताएं है, उनकी कृतियाँ कौन कौन सी है, उनके साहित्यगत प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इन सबको आधार बनाकर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इकाई 4 के जो ध्रुत पाठ है तो निर्धारित आपके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, महादेवी वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। इकाई 5 के जो कवि है वो केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन और धर्मवीर भारती। प्रश्न अंक विभाजन पर चर्चा करें तो पिछले वर्षों की तरह ही जो है वैसे की वैसी स्थिति है। खंड क में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर इकाई से 2-2 प्रश्न लघुतरात्मक पूछा जाएगा और कुल 10 प्रश्न होंगे और अंक भार इनका जो है 20 अंक होगा। खंड ख की बात करें तो इकाई 1, 2 और 3 में से जो है जो निर्धारित कवि है, इन निर्धारित कवियों के काव्यांश में से आपके जो है 3 व्याख्याएं विकल्प सहित पूछी जाएगी। इकाई 1 में से 1 व्याख्या विकल्प सहित, इकाई 2 में से 1 व्याख्या विकल्प सहित और इकाई 3 में से 1 व्याख्या विकल्प सहित। इकाई 4 और 5 में से जो है प्रत्येक इकाई में से विकल्प सहित जो है टिप्पणी परक प्रश्न पूछा जाएगा। इकाई 4 में से 1 विकल्प सहित टिप्पणी परक प्रश्न पूछा जाएगा और इकाई 5 में से तो 3 व्याख्या और 2 टिप्पणी परक प्रश्न। हर प्रश्न या व्याख्या का जो अंक भार है 7। इस प्रकार कुल जो है खंड ख का अंक भार है 35 अंक। खंड ग की बात करें तो विशेष ध्यान देने योग्य बात है, खंड ग से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सिर्फ इकाई 1, 2 और 3, इन 3 इकाइयों से ही खंड ग से प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 4 और इकाई 5 में से खंड ग में से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और जो खंड ग में प्रश्न पूछे जाएंगे वो निबंधात्मक होंगे। कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। इनकी शब्द सीमा 500 जो है शब्द रहेगी और प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का होगा। कुल अंक भार जो है खंड ग का वो है 45 अंक।
इस प्रकार सीधा सीधा स्पष्ट पे ये परिलक्षित होता है कि इकाई 1, 2 और 3 इनका अंक भार बहुत ज़्यादा है, जबकि इकाई 4 और 5 का अंक भार बहुत कम है। इकाई 4 और 5 में से 2 और 2 4 प्रश्न लघुतरात्मक पूछे जाएंगे, यानी कि 8 अंकों के प्रश्न, और 2 टिप्पणी परक प्रश्न, यानी कि 7 दूनी 14, 14 और 8 मात्र 22 अंकों का अंक भार इकाई 4 और 5 में है, जबकि बचे हुए जो शेष हैं 100 में से अंक वो इकाई 1, 2 और 3 में से है। तो स्पष्ट पता चलता है कि इकाई 1, 2 और 3 का जो है महत्व ज़्यादा है। सहायक पुस्तकें कौन कौन सी है जिनसे आप अपने अध्ययन को और अधिक सुगम बना सकते हैं? आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ डॉक्टर नगेंद्र, भारतीय संस्कृति के आख्याता मैथिली शरण गुप्त, उमाकांत गोयल, कवि निराला, नंदुलारे वाजपेयी, छायावाद नामवर सिंह, नामवर सिंह जी की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें छायावाद और उसके जो विशेषता है कवियों के बारे में बहुत अच्छा जो है समझाया गया है। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय भावना, शिवकांत गोस्वामी, अज्ञेय की कविता, चंद्रकांत वांदीवडेकर, नया हिंदी काव्य शिव कुमार मिश्र। तो ये बात हुई प्रथम प्रश्न पत्र की। अब बात करते हैं हम द्वितीय प्रश्न पत्र की। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है उसका नाम है काव्यांग विवेचन एवं हिंदी गद्य विधाओं का स्वरूप। देखिए, 2 चीज़ें आपके प्रश्न पत्र में दे रखी है। भारतीय जो काव्य शास्त्र है, जो संस्कृत का काव्य शास्त्र है, उसके अनुकरण में जो काव्य शास्त्र और उसके अंग है उनका विवेचन है, और जो अंतिम जो यूनिट है उसमें गद्य विधाएं, जो आधुनिक काल में जो विकसित हुई जो गद्य विधाएं हैं, उन गद्य विधाओं के स्वरूप के ऊपर जो है ये प्रश्न जो है बनेंगे। तो चलो चर्चा करते हैं इसके बारे में भी। 3 घंटों का प्रश्न पत्र रहेगा, 100 अंकों का रहेगा। इकाई 1 में जो है आपके जो है शीर्षक दे रखे हैं काव्य का लक्षण, काव्य का हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य भेद। चारों ही जो है बहुत महत्वपूर्ण है और चारों पर ही बड़े बड़े प्रश्न जो है बनने की स्थिति है। इकाई 2 की बात करें तो पूरा रस पर अवलंबित है। इकाई 2 रस का स्वरूप, रस का स्वरूप क्या माना गया उसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। रस के जो अवयव माने गए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, उनके बारे में, और रस के जो विभिन्न भेद है, 9 और 11 जो भेद है, उन भेदों का परिचय जो है वह आपके इकाई 2 में दे रखा है। इकाई 3 की बात करें तो इकाई 3 में अलंकार और छंद जो है उनको जो है समाहित किया गया है। अलंकारों का सामान्य परिचय, और फिर जो कौन कौन से अलंकार है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, भ्रांतिमान, संदेह, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, विरोधाभास और असंगति। कुल 12 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में दे रखे हैं। छंदों की बात करें तो छंदों का सामान्य परिचय और निर्धारित छंद कौन कौन से हैं, दोहा, सोठा, चौपाई, रोला, इंद्र वज्रा, मंदाक्रांता, उपेंद्र वज्रा, मदिरा सवैया, मत्त गयन सवैया, दुर्मिल सवैया, मनहरण, देव, घनाक्षरी। इस प्रकार कुल 12 अलंकार और 12 छंद जो है आपके पाठ्यक्रम में दे रखे हैं। अब इकाई 4 की बात करें तो इकाई 4 में जो है काव्य गुण है और काव्य दोष है। तीनों काव्य गुण आपके पाठ्यक्रम में है, और काव्य दोष में से जो प्रमुख काव्य दोष हैं, जैसे श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृति, ग्राम्यत्व, अश्लीलत्व, अप्रतितत्व, क्लिष्टत्व, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, पुनरुक्तत्व, अक्रमत्व, दुष्क्रमत्व, कुल इस प्रकार 11 जो है काव्य दोष आपके पाठ्यक्रम में है। शब्द शक्तियाँ जो है इसी इकाई 4 में शब्द शक्तियों को भी स्थान दिया गया है। अब इकाई 5 की बात करें तो ये काव्य शास्त्र से अलग जो आधुनिक काल में विकसित हो हिंदी की गद्य विधाएं उन पर आधारित है। तो गद्य विधाओं में नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी, इन सभी का स्वरूप एवं तात्विक विवेचन जो है आपके पाठ्यक्रम में दे रखा है। इनका स्वरूप कैसा है, इसका तात्विक विवेचन क्या है, ये आपके पाठ्यक्रम में दे रखा है। इकाई एवं अंक वार की बात करें तो खंड क वही प्रश्न पत्र प्रथम प्रश्न पत्र की तरह ही है, 10 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ख की बात करें तो 5 इकाइयों में से विकल्प सहित एक टिप्पणी परक प्रश्न पूछा जाएगा। खंड घ की बात करें तो यहाँ थोड़ा भिन्न है, समझना आवश्यक है कि हाँ पर खंड ग में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 5 इकाइयों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 1, 2, 3, 4 और 5 में से 5 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 5 में से किन्हीं 3 के जो है आपको जवाब देने हैं, उत्तर देने हैं। शब्द सीमा 500 रहेगी। जो सहायक पुस्तकें हैं जिनसे आपका अध्ययन और अधिक सुगम हो सकता है, सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय, काव्य प्रदीप,
राम बहोरी शुक्ल, साहित्य रूप शिवकरण सिंह, काव्य के रूप गुलाब राय, हिंदी आलोचना विश्वनाथ त्रिपाठी और काव्य शास्त्र भगीरथ मिश्र। तो ये आपके पाठ्यक्रम की स्थिति है। या तो प्रथम प्रश्न या द्वितीय प्रश्न पत्र को आधार बनाकर एक एक करके हम वीडियो अपलोड करेंगे और उसमें भाग देते जाएंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। सबसे पहले जो है क्लास का नाम होगा, उसके बाद विषय का नाम होगा, उसके बाद भाग 1, भाग 2, भाग 3। इससे कंटिन्यूटी रहेगी, आपको समझने में आसानी रहेगी। और उस भाग के बाद जो विषय पढ़ा जा रहा है उस भाग में उस विषय का जो है सार रूप में जो है नाम भी लिखा जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में और अधिक सुगमता हो सके। हमारा ये नया प्रयास है इस कोरोना वैश्विक महामारी के चलते ऑनलाइन क्लासेस का। तो हम प्रयास कर रहे हैं इसको अधिक से अधिक जो है सुगम और सरल बनाने के लिए, और आपके अध्ययन के लिए जो है और अधिक सुगम हो सके इसका प्रयास करते हैं। किसी भी प्रकार की इन वीडियो में आपको कोई दिक्कत आए तो आपके जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि कहाँ आपको अधिगम करने में, समझने में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।